नमस्कार दोस्तों, गाइस एल्काइल एमाइंस इसके Q2 के नंबर्स आ चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। जिस तरह से केमिकल इंडस्ट्री की आप कह सकते हैं नंबर्स लगातार वीक दिख रहे हैं, देखना ये पड़ेगा क्या इस बार भी जो एक वीक परफॉर्मेंस है स्टॉक की जारी है या कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नंबर्स की तरफ। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, सबसे पहले चेक करते हैं कि नंबर किस में है। तो अच्छी चीज़ ये दोस्तों, नंबर करोड़ में दिए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं होगी दोस्तों। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। सबसे पहले आता है दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 352.15 करोड़ की है, जो एक साल पहले 408 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 409.79 करोड़ थी। अदर इनकम देखेंगे 2.35 करोड़, जो एक साल पहले 2.46 करोड़ थी, और एक क्वार्टर पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा ये जो तेज़ी है ये आप कह सकते हैं लगभग आप कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिल रही है ऑन क्वार्टर बेसिस। आप टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो ये आएगा, कह सकते हैं आप 354.50 करोड़। और ये देखिए, ये जो 354.50 करोड़ है वो अगर हम एक साल पहले देखेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे ये 411 करोड़ रुपए थी, एक क्वार्टर पहले 415। तो ईयर ऑन ईयर ही आप देखेंगे तो 10 से 15% की आपको एल्काइल एमाइंस में आपको साफ साफ गिरावट देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो अब नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या खर्चों ने स्थिति को थोड़ी सुधारी है या गिरावट हुई है। ठीक है, चलते हैं नंबर्स की तरफ। आप देखें खर्चों में देखेंगे तो सबसे पहले खर्चा क्या आता है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 193 करोड़ का रहा है, जो एक साल पहले 196 करोड़ था। आपका धंधा तो बहुत 10-15% गिरावट दिखाया है, बट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपकी काफ़ी ऊपर है। लेकिन उसके लिए हमको आगे इन्वेंट्री चेक करनी पड़ेगी। 2.19 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 12 करोड़ 5 लाख की आप कह सकते हैं निगेटिव इन्वेंट्री थी। एक क्वार्टर पहले 13.36 की निगेटिव इन्वेंट्री थी। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट देखेंगे 23.12 करोड़ है, जो एक साल पहले 24.17 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 25 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा थी। अब बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की, 89.52 करोड़, जो एक साल पहले 95 करोड़ थी। ठीक है, यहाँ कुछ राहत मिलते हुए एक क्वार्टर पहले ये 84.14 करोड़ थी। यानी आप देखेंगे तो जो टोटल खर्चा निकल के आएगा, इन सबको आप जोड़ लें, टोटल खर्चा निकल के आएगा 318.07 करोड़, जो एक साल पहले 339 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले 348 करोड़। आपका जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो तो 15% गिरावट दिखाया है, लेकिन उस प्रकार की गिरावट आपके खर्चों में नहीं आई है दोस्तों। ठीक है, खर्चे बल्कि मैं कहूँगा बराबर के आसपास ही रहे, और इसका असर हमको कहाँ देखने को मिलेगा, निगेटिव इसके प्रॉफिट्स नंबर में। आप देखें जब हम प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स देखेंगे तो ये सीधा 36 करोड़ में आते हैं, 36.43 करोड़, जो एक साल पहले दोस्तों 71 करोड़ से भी ज़्यादा थे, मोर देन 71 करोड़। और एक क्वार्टर पहले आप देखेंगे तो 66.39 करोड़ थे। यानी आप साफ साफ देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी गिरावट इनके प्रॉफिट शेयर में देखने को मिल रही है। अब हम नीचे चलते हैं और बात कर लेते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड की। ठीक है, तो ये टैक्सेशन और जो भी प्लस माइनस चीज़ें हैं उसको करके देखेंगे 26.6 करोड़ आ गई है, जो एक साल पहले 51.38 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 14.31। आपका आप कह सकते हैं जो प्रॉफिट है वो आधा हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। और इसका असर कहाँ पड़ेगा आपके ईपीएस में, जो 10.24 था यानी 10 रुपये से ऊपर का ईपीएस था वो घट करके 5.25 रुपये के आसपास आ गया है दोस्तों। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही होगी। यानी जो ओवरऑल आप कह सकते हैं नंबर्स हैं, शायद बाजार ने उन नंबर्स को शायद पसंद ना करे, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक वीक दिखाई दे रहा हो दोस्तों। ठीक है, मुझे लगता है 2000 का एक बड़ा सपोर्ट तो है, लेकिन एटलीस्ट आज के समय में शायद थोड़ी बहुत एटलीस्ट एक बार झटका जरूर आपको ये स्टॉक देते हुए दिखाएगा। अब बाजार बंद होते किस तरह होता है ये तो हमको देखना पड़ेगा, बट नंबर्स वाकई में मैं कहूँगा वीक है दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।